वेलकम वंस अगेन इन माय क्लास प्यारे बच्चों। शुभ प्रभात, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने लास्ट क्लास में बतला बसेरा का कुछ अंश पढ़े थे। आज इस कहानी का बाकी अंश को पढ़ेंगे और ये इस कहानी का अंतिम भाग होगी। तो बतला बसेरा में समलू भाई को भाग के जीवन में व्यस्तता रहने के कारण उनके अपने गांव का याद तो नहीं आती थी, लेकिन शाम होते ही जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता था, उनको कामकाज से फुर्सत मिल जाती थी, तो उन्हें अपना गोला गांव का याद बहुत सताती थी। उनको लगता था कि शहरी जीवन कितना विचित्र है और हम लोग गांव का जीवन और शहर का जीवन में क्या अंतर है, इस पर अपने पिछले कक्षा में बात किए थे। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? तो आज हम लोग की जानते चलो जी। आज हम लोग जानने वाले हैं विस्थापन के कारण। विस्थापन के कारण दो प्रमुख होते हैं। एक होते हैं नदी पर बांध का निर्माण और सेकेंड होती है औद्योगिकरण। नदी पर बांध निर्माण के फलस्वरूप हमें बहुत से लाभ भी मिलते हैं। पहले हम लोग उस लाभ के बारे में जानते हैं। पानी को संचित किया जा सकता है, क्योंकि पूरे वर्ष भर एक जैसा वर्षा तो नहीं होती है, तो इस वर्षा का पानी को या नदी का पानी को अगर हम संचित करते हैं तो वो जरूरत के हिसाब से काम में लाया जा सकता है। शुष्क भूमि पर आवश्यकता अनुसार उस पानी का व्यवहार को किया जा सकता है एवं वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कृषि आवश्यकताओं के अनुसार जल बहाव को नियमित किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात, बाढ़ को रोका जा सकता है। अर्थात জলকে যদি আমরা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সঞ্চিত করি তাহলে দরকার অনুযায়ী সেই জলকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, বিশেষত কৃষির কাজে লাগাতে পারি। কারণ প্রচুর শুষ্ক জায়গাতে জলের অভাবে কৃষিকার্য বন্ধ হয়ে যায় এবং নানা কারণে খাবার জলের অভাব হয়, জল সংকট হয়। সেই জল সংকট থেকে মুক্তির জন্য এই প্রকল্পটা ভীষণই উপকারী। আর সব থেকে শেষে বাঢ় অর্থাৎ বন্যা। বন্যাতে কত মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়, কত মানুষ গৃহছাড়া হয়ে যায়, কত মানুষের মৃত্যু ঘটে, এসব থেকেও বাঁচা যায়। है आपका औद्योगिकरण। औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कारखाने, पुल, हाईवे, ये सब का निर्माण जब होता है तब एक बहुत बड़ा क्षेत्र को लिया जाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वहाँ रहने वाले लोगों को वो जगह छोड़नी पड़ती है। हाँ, ये बात है कि वो जगह को छोड़ने के उपरांत उन्हें पैसा दिया जाता है, लेकिन फिर भी पैसा सब कुछ तो नहीं होता। अर्थात যখন কোনো জায়গায় কারখানা, পুল, হাইওয়ে এই সমস্ত নির্মাণ করা হয় তখন কি হয়, ওই সমস্ত মানুষদের যারা ওই গ্রামে থাকতো ওই জায়গাগুলো নিয়ে নেওয়ার ফলে তাদেরকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয় এবং নিজের গ্রামকে ছাড়তে হয়। তো সেক্ষেত্রে সরকারের প্রকল্প অনুযায়ী তাদেরকে টাকা পয়সাও দেওয়া হয়, কিন্তু টাকা পয়সায় তো সব কিছু হয় না। তাদের যে মন জুড়ে থাকে ওই গ্রামের সাথে, সেখান থেকে ওদেরকে বিচ্যুত হতে হয়। औद्योगिकरण से एक चीज़ और होती है, जहाँ कारखाने बनते हैं वो जगह धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, विकसित बन जाते हैं, विकास हो जाए, तो वो सब जगह में क्या होता है, इंसान ज़्यादा रहने आ जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे होता है आर्थिक लाभ मिलती है, उन्हें काम मिलता है और ऐसे में वो अपना घर द्वार को छोड़ कर आते हैं, अपने बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ के आते हैं। धीरे धीरे उनका परिवार क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, संयुक्त परिवार टूट जाती है। लेकिन देश को विकसित करने के लिए औद्योगिकरण का जरूरत बहुत ही ज़्यादा है। एक दिन गांव वालों को पता चला कि उनके नदी पर बड़ा बांध बनने वाला है। हम लोग बांध के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। तब गोला और इसके आसपास की गांव पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाएगी। गोला तथा आसपास के गांव के लोगों को अपने पिता एवं पूर्वजों की जमीन को छोड़कर नई जगह चले जाना पड़ेगा। अर्थात गोला ग्रामे যারা থাকতো তাদেরকে নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভিটে ছেড়ে চলে যেতে হবে, কারণ ওখানে কি তৈরি হচ্ছে, বাঁধ তৈরি হচ্ছে, তো ওর গ্রামটা কি হচ্ছে, পুরোপুরি জলে ডুবে যাবে। সেক্ষেত্রে ওরা গ্রামে থাকে কি করে। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस बल को लेकर गांव-गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागे तो कुछ डर से
रोने लगे। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव के नदी किनारे से हटना होगा, उनकी जमीनें बांध के पानी में डूब जाएंगी। तो गांव के बच्चों ने कभी पुलिस देखी नहीं थी, तो वो लोग गाँव में जब पुलिस देखा तो बच्चा डर गया, অর্থাৎ বাচ্চারা সবাই ভয় পেয়ে গেছিলো পুলিশকে দেখে, প্রথমবার দেখেছে বলে। और गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ सभी ने सरकारी जो भी लोग आए थे वो लोग मीटिंग किए और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि नहीं, उन लोगों को तो इस गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, क्यों बांध के पानी में पूरा गांव डूब जाएगी, বানের জলে সমস্ত গ্রাম ডুবে যাবে, তো ওদেরকে শেষ পর্যন্ত যেতেই হবে। তো যেই সমস্ত পুলিশ দলবল নিয়ে এসেছিল তারা নদীর মাপ নেওয়া, তার লম্বা কত, চওড়া কত, সমস্ত কিছু মেপে চুপे देखे निच्छिलो। समलू और उसके गांव के सभी लोगों को अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। गांव के घर और जमीन के बदले सरकार ने कुछ राशि प्राप्त हुई, जिसे लेकर वो कोलकाता आ गया, जहां उसके रिश्ते के कुछ लोग रहते थे। समलू भाई कोलकाता इसीलिए आए थे क्योंकि वहाँ पे उनका कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो उन्हें उनकी मदद मिल जाएगी। और रिश्तेदार जहाँ रहते हैं इंसान वही रहने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता है। तो समलू भाई अपने पूर्वजों के घर छोड़कर कहाँ चले गए? কলকাতা। অর্থাৎ সমলু ভাই নিজের পূর্বজের বাড়িঘর ধর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে নিজের পরিবারের লোকজনদের সাথে কলকাতায় থাকতে এসে গেল। तो अब हम लोग को समझ में आया कि समलू भाई को अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। बिल्कुल सही, क्योंकि उनके गांव में बांध का निर्माण होने वाला था और उनके पूरा गांव बांध के पानी में डूबने वाली थी। उसने कोलकाता में मकान खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसके रिश्तेदारों ने कहा, ये जगह भी छोड़नी पड़ सकती है। ये सुनकर समलू डर गया। उसने सोचा, गोला गांव छोड़कर कोलकाता में, अब यहाँ से भी हटना पड़ा तो कहाँ जाएंगे। तो इस कहानी के अंत में बताया जाता है कि समलू भाई पैसा इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उनको कोलकाता में एक घर बनाना था, लेकिन उनको ये डर भी सता रहा था क्योंकि उनको पता चला कभी हो सकता है ये जगह भी छोड़ना पड़े। अब ये क्यों छोड़ना पड़ा, ये आप लोग खुद चिंता कीजिए, सोचिए। हो सकता है मकान मालिक रहने के लिए मना कर दे, या हो सकता है वहाँ पे कोई नया इंडस्ट्री यानी नया कारखाना, पुल, ये सब का निर्माण हो, इसीलिए उनको ये डर सता रही थी। हो सकता है ये जगह भी कभी छोड़ना पड़े। तो बच्चों, इसी के साथ साथ बदला बसेरा का पाठ हम लोग यही समाप्त करते हैं। इस कहानी से हम लोगों ने सीखा किस कारण से इंसानों को विस्थापित होना पड़ता है और विस्थापन होने के बाद किस तरह का जीवन संग्राम इंसानों को, लोगों को करना पड़ता है। विस्थापन का कारण क्या होता है? समलू भाई के लिए तो ये कारण था बांध का निर्माण। हो सकता है दूसरे किसी लोगों के लिए दूसरा कारण हो। तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। हमने सीखा कई परिवार अलग अलग कारणों से बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए आते हैं। इन बड़े शहरों में उनके जीवन संघर्ष की जानकारी हमें इस पाठ से मिली।